क्या आप यकीन करेंगे अगर मैं कहूं कि इन पहाड़ों के बीच एक भाई बहन दुश्मनों से बचने के लिए हमेशा के लिए पत्थर बन गए थे। आज हम उसी चमत्कार को अपनी आंखों से देखने जा रहे हैं। देवभूमि देहरादून के इन शांत पहाड़ों में आज हम निकले हैं एक ऐसी यात्रा पर जो सिर्फ पैरों से नहीं आस्था से की जाती है। मेरे साथ है मेरी वाइफ और मेरी बहन। संतला देवी का मंदिर ऊंचाई पर है और रास्ता थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। सो गाइस देखिएगा हम लोग आज कहाँ जा रहे हैं। आमा आमा जय हो। पहली बार घूमने निकली और इसको भी पहाड़ है, इसको पहली बार घुमाने लगेगा वो भी पहाड़। ये सही है भाई। कहीं ये चलते चलते कहे कल मेरे पैर दबाओ। हाँ तू वैसे ही दबाएगा बिना बोले। वो तो तुमने दबाना ही है बेटा। बोलने की क्या जरूरत है और क्या। ओह वाह दीदी हो तो ऐसी। प्रणाम। खड़ी चढ़ाई और तीखी धूप, सांसें फूल रही थी, पर जब अपनों का साथ हो तो हर मुश्किल सफर मजेदार बन जाता है। बीच बीच में बहनों की ये नोक-झोंक और वाइफ का सपोर्ट, यही तो वो एनर्जी बूस्टर है जो आपको रुकने नहीं देता। 20 मिनट का ऑर्डर है माँ। अगर ऊपर चढ़ने में थकान आ रही तो उल्टा चढ़ो। उल्टा और मुश्किल होगी। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। आओ, जहाँ थकान लग जाए बता देना, ठीक है मोटे। कभी चली है नहीं, सीधे आई इसी ट्रैक पे। देखो देखो ये हम सीजीएम फैमिली है। अच्छा सीजीएम फैमिली। चलो फिर। हाँ चलो। जय माता दी, जय माता दी। बाय बेटा। सो हम पहुंच गए एक मोड़ पे और ओह वो देखो कितना शांत है। ऐसा कुछ नहीं है, इतना कर लिया तो इसमें कुछ नहीं है। अरे इसको गर्मी आ गई ना, वो जैकेट पहना था, ज्यादा लादना नहीं चाहिए। पसीना बन जाता है। नहीं इसने शुरू में थोड़ा स्ट्रेच अरे मेरे पास वो है। हाँ वो सॉल्टेड मिक्स जो सुनी शुरू में खाने उनको तो चबा लेना। मी चढ़वे दिखा दिल करने। वो थक गई इसलिए एकदम थोड़ा, इसलिए स्लो चलना चाहिए बिल्कुल। इसीलिए आप टारगेट करो हर महीने में संजू के संग वॉक पे। हाँ एक बार होना नहीं चाहिए। होना चाहिए पता। मजाक की बात नहीं है। तुंगनाथ में सोचो, वो छोड़ चुकी थी। तुंगनाथ में अज्जू चल यार कितनी जीजू ऐसे धीरे धीरे, लेकिन जीजू पहुंचे वहां तक पूरा। बीच में उन्होंने कहीं ब्रेक नहीं किया जीजू ने भी। अब इनको धकड़ मारे यह सब। अब बल्द चाहिए। हम लोग गांव में गए, बल्दे समझते हो? बैल बल्द कहते हैं हम उनको। तो बल्दे जब हकाने जाते हैं, हकाने मतलब चराने के लिए, तो जो चरवाहा होता है वो पीछे घूमता है ऐसे हाथ डाल के, रह ऐसे करते रहते, उनके पीछे चलते रहते। आगे जितने भी जा रहे हैं सब बल्दे हैं। हाँ बल्दा जय माँ, जय हो माँ। बस अब आ गए, बस पहुँच गए। शाबाश। और आखिरकार हम वहां पहुंचे जहां इतिहास खामोशी से सोया हुआ है। इस जगह की कहानी रोंगटे खड़े कर देती है। कहते हैं सदियों पहले जब संतला देवी और उनके भाई मुगलों से लड़ते हुए चारों तरफ से घिर गए थे, तो उनके पास दो ही रास्ते थे, या तो आत्मसमर्पण या मौत। लेकिन उन्होंने तीसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपनी पवित्रता बचाने के लिए माँ से प्रार्थना की और तभी एक चमत्कार हुआ। एक तेज रोशनी चमकी और भाई बहन उसी पल पत्थर की मूर्तियों में बदल गए। आज हम उसी बलिदान के सामने सिर झुकाने आए हैं। यहाँ अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी वाइब्रेशन महसूस होती है, एक ऐसा सुकून जो शहर के शोर में कहीं खो गया था।
दर्शन के बाद जो शांति मिली उसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं, एक एहसास है कि कोई शक्ति है जो हमारी रक्षा कर रही है। एक बेहतरीन दिन मेरे सबसे प्यारे लोगों के साथ। अगर आपको हमारी ये आध्यात्मिक यात्रा पसंद आई तो इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। जय संतला देवी। दर्शन करके मन को शांति तो मिल गई थी, लेकिन सच कहूँ पहाड़ की इस खड़ी चढ़ाई ने पेट में चूहे दौड़ा दिए थे। और दोस्तों, पहाड़ों में आकर पहाड़ों वाली मैगी और गर्मा गर्म चाय नहीं पी तो समझ लो यात्रा अधूरी है। और उसके बाद हम सब बैठ गए इस सुहाने मौसम का मजा लेने। ये कुरकुरे पकौड़े, मसालेदार मैगी और गरम गरम चाय, उफ, मजा ही आ गया। सच कह रहा हूँ, 5 स्टार होटल का खाना एक तरफ और ठंडी हवाओं में फैमिली के साथ बैठकर ये साधारण खाना एक तरफ, इसका स्वाद ही अलग है। बहनों की हंसी और वाइफ का साथ, शायद इसलिए ये चाय आज कुछ ज्यादा ही मीठी लग रही थी। मजा आ गया। मुझे मैगी में बहुत अच्छी लगती है। वो भी है, शिमला मिर्च तीखी भी है ना, तो उससे मांग रहा मैं लाऊं लाई अंदर है ना वो। कोक। अरे ला देगी। हाँ, जो चटनी ले आई हो। कौन सी चटनी? वही चटनी वाली। हाँ इसमें हाँ, डालनी है चटनी। मैं डाल, आपने डालनी आप डाल लो, फिर मैगी का टेस्ट नहीं आएगा। उसके बाद हम लोगों की मैगी के साथ साथ कुछ गॉसिप्स चली और जिसका हम पूरी तरह से लुत्फ उठा रहे थे। और दीदी बहुत इंटरेस्टिंग गॉसिप्स कर रही थी, तो हम चुपचाप सुनते रहे और मज़े करके फिर आखिरी में दुकान पे पहुंच गए। कद्दू, सॉरी बेटा। 75 140 और 75 की तो है। करने देना। 215 है ये। चलो जिंदगी आ रहा हूँ, तेरे सपने भी हूँ। कस्तो मजा सारे लाइमा। भयंकर कांटे यहाँ पर। अरे बेटा गिरेगा कहीं, ध्यान से यार। हाँ वही कह रहा हूँ। बच्चे देखो कैसे जा रहे हैं। करती है अगर आप ध्यान रख लो तो ठीक है, नहीं ध्यान रखोगे तो फिर वही है ना, धीरे धीरे यार शरीर ही तो है। हम कहेंगे नहीं हम और करते हैं करके ऐसा नहीं होता ना। जुदी हाथ में लग गई, आराम से थैंक यू बेटा। हाथ में लग गई जरा से। रेमू कंफर्टेबल? भाई पैर मालिश नहीं करूंगा, कह दिया मैंने। भाभी सबको सुना के बता रहा और यही करता हुआ मिलेगा आपको। आप तभी तो कह रहा हूँ, फिर शौक ना आए तो ऐसे कर रहा। इसलिए पहले मैं आप लोगों का माइंड प्रिपेयर कर दे रहा। मैं इसका पैर मालिश करनी पड़ेगी मुझे लग रहा। एक घर चले हम मालिश करके बाम वाम लगा के। हैं? बहन अपने अपने पतियों से करवाए, बहन अपने अपने पतियों से करवाए। दीदी की कर दूंगा मैं, बाकी किसी के लिए हूँ। हाँ जो दीदी की कर दूंगा। ये सीढ़ियों का घर वही है, लास्ट उधर से उतर लो आराम से, धीरे धीरे सीढ़ियों से। दोस्तों
हम सारे आ चुके हैं, देखे वापस दर्शन करके अब पहुंच रहे हैं हम घर की तरफ। हे दोस्तों, माता जी के दर्शन करने के बाद हम सब चल पड़े अपने घर की तरफ और रास्ते में देखते हैं कि जो नदी का तट था वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। अभी हाल ही में जो देहरादून में बारिशों का दौर चला था उसमें नदी काफ़ी उफान में थी, जिसके कारण पुल भी टूट गया और जो उसके तट थे वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गए। और जैसे जैसे हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ने लगे तो नदी के किनारे हमें कामाख्या माता जी का मंदिर भी नज़र आया, तो हम सब ने वहाँ पे भी अपने तरफ से प्रणाम किया। फिर बंद हो जाएगा? नहीं, अब दीदी को हमने छोड़ दिया है। दीदी अरे बाय बाय नहीं हो रही, होगी। बैक गियर लग गए। वो बाय बाय। गेट के पास है, गेट की तरफ। बाय 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 बाय। चलो आए। दीदियों को अपने घर छोड़कर हम चल पड़े अपने घर की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों, इस समय भी सूर्यदेव हमें अपनी तपिश से गर्माहट पहुंचा रहे हैं, जो कि ये सर्दी का मौसम है। और आज हम अपने आध्यात्मिक ब्लॉग का यहीं पे समापन करते हैं। आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। हमारी माता से प्रार्थना है कि जो लोग भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं उनको भी उतना ही आशीर्वाद मिले जितना हमें मिल रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।